तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं तुम्हें सबसे बड़ा कारण बताऊं। देखो, टॉपिक देख रहे हो तुम ऊपर ही। भाई, सबसे बड़ी गलती तो तुमने उस दिन कर दी थी जब तुमने ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया था, और उससे बड़ी गलती उस दिन कर दी थी जब इसमें पैसे डाल दिए थे, खत्म ही होने थे। अच्छा, मजाक की तरफ, अब तुम्हें सच सच बताऊंगा। 6 पॉइंट मैंने लिखे हैं इसमें, 6 गलतियां जो मैंने खुद में नोटिस करी। यही गलतियां करते हैं 98% ट्रेडर, और उस 98% से अगर आप बाहर निकलना चाहते हो तो पहले 98 में आना पड़ेगा। ये गलतियां करनी पड़ेंगी, खुद से देखना पड़ेगा तुम गलती कहां कर रहे हो, बचना पड़ेगा। तो सबसे पहली गलती, ये तुम्हें मजाक टाइप ही लगेगी, यार क्या लिख रहा, सड़क चलते, जिम में, रास्ते में, ट्रैफिक में खड़े होकर ट्रेड लेना। आज की डेट में ट्रेडिंग कौन कर रहा है? सबसे पहले हम देखो मेरे साथ क्या है ना, मैं इसकी तह तक जाऊंगा। तो सबसे बड़ी गलती ये हो कैसे रही, जितने भी ट्रेडिंग कर रहे हैं लोंडे, वो अपने आप को थोड़ा सा समझते हैं एक्स्ट्रा स्मार्ट। नौकरी भी कर रहे हैं या कुछ काम धंधा कर रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे, तो जिम जा रही है, सड़क पे तो चल ही रहे। क्या होगा ना, हमने ट्रेडिंग सीख ली, उसके बाद क्या होगा, हमें अपने पे कॉन्फिडेंस बनेगा जो होना चाहिए। फिर बनेगा ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि हम ट्रेड कर रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, जैसे किसी से चैट कर रहे हो, हमने ट्रेड ले लिया। और ये गलती कहां से हमारे अंदर डेवलप होती है? जब हमने ट्रेड ले लिया, और ट्रेड लेने के बाद हम उसे चल दिया, हमने ले लिया था और हम चल दिया, रास्ते में देख रहे ट्रेड आ रहा, हो रहा, ये हो रहा, हम वहीं पे उसी वॉल्यूम बढ़ा देंगे। जिम जा रहे हैं, जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी भी काम में तुम एंगेज हो, व्यस्त हो, तुम्हारा पूरा फोकस किसी भी काम में है, पर तुमने बाय डिफॉल्ट ट्रेडिंग चालू कर दी, तुम वहां पे क्या गलती करोगे सबसे बड़ी? एसएल और वॉल्यूम। ये दो गलतियां होंगी, एसएल और वॉल्यूम में ही इंसान मरता है। 99 का 100% तुम्हारी जो कैपिटल है ना, वो डिसाइड करती है तुम्हारा वॉल्यूम कितनी होगी। तुम्हारी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है भाई। जब जब मानने की बात है, तुम ट्रैफिक में चल रहे, तुम गाड़ी चला रहे, या तुम बस में खड़े, और तुम आधा दिमाग तुम्हारा कहीं है, आधा दिमाग तुम्हारा ट्रेड में है, कितनी वॉल्यूम लू, 68 ले ले, कुछ भी हो लिया बर्बाद। जिस दिन तुम ये गलती अपने आप में ऑब्जर्व कर लो कि भाई मैं राह चलते, सड़क पे, या अपने ट्रेडिंग सेटअप से बाहर हूं, तो मैं ट्रेड ले रहा हूं और वो मेरी गलती है, वहां मेरा पैसा 80% मेरा वहां पे लॉस हो रहा, तो ये चीज बंद कर दो। क्योंकि इस गलती से मेरा एक दोस्त बार बार बर्बाद हो रहा है। पहले उसने सड़क पे, मतलब ऐसे ही जिम से आ रहा है, रास्ते में घूम रहा है, टक टक ट्रेड ले लिया, ठीक। जिम में वर्कआउट मार रहा है, ट्रेड ले लिया। पता है यहां क्या होगा? जब तुम ट्रेड लेने के बाद, जब तक प्रॉफिट में चल रहा कोई बात नहीं, पर जब तुम लॉस में जाओगे ना, तो तुम उस कंडीशन को ब्लेम करना शुरू कर दोगे। तुम कहोगे, ये चीज अंदर से है साइकोलॉजिकली, अगर तुमने कभी किया हो तो तुम फील करोगे कि हाँ यार, सही कह रहा। मान लिया मैंने ट्रेड ले लिया और वो हो गया प्रॉफिट, तो कोई बात नहीं, मैं ठीक था, अरे सही है, ऐसे ही करूंगा। पर अगर हो गया लॉस, तो उसे काट दो ना। तुम हिचकिचाओगे कि यार, यू ट्रेड ना, मैं जिम में व्यस्त था, मैं सड़क पे था, यो साला उसकी वजह से लॉस हो गया। ये ब्लेम गेम खेलेगा तुम्हारा दिमाग तुम्हारे ही साथ। अबे साले, अंततः तुम कैपिटल तो अपना ही गंवा रहे हो। इस चीज में ध्यान दो। जब तक तुम अपने सिस्टम पे नहीं हो, तब तक ट्रेडिंग मत करो, ठीक। अगर तुम्हें मार्केट की टच में ही रहना है, तो बहुत इतनी कम वॉल्यूम में करो कि जिससे ना तो तुम्हें प्रॉफिट होने पे कुछ ज्यादा बने, और ना लॉस होने पे कुछ ज्यादा बने, ठीक। मैं ज्यादा डिटेल में चला गया, मैं चाहता तो एक लाइन भी कह सकता था, पर मैंने अपने अंदर से जो जो मेरे दर्द हैं भाई यहां पे, वो तुम्हें बताए। मैं ऐसा ऐसा करता हूं, मेरे अंदर भी ऐसा होता है। जब मैं मान लो बस में जा रहा, ट्रेड ले लिया, बाद में भूल गया, बाद में देखा लॉस हो गया, अरे यार तुमने बस में बैठा था तो ले लिया था, ऐसे ऐसे होगा नहीं। समझ, गलती कर रहा है तू। उसके बाद स्टॉप लॉस कट कर देना है, टेल कर देना। मान ले मैंने कहीं भी ट्रेड लिया था, और मैं कहीं भी हूं, मैंने कोई स्टॉप लॉस जब सेट करा होगा उस ट्रेड को लेते वक्त, तो भाई कुछ सोच के ही करा होगा। अब जब वो ट्रेड एसएल को खाने आ रहा है, तो मैं उसे ट्रेल क्यों कर रहा हूं? ये गलती है। इस चीज को एक्सेप्ट करो और दोबारा से रिपीट नहीं करनी। जब भी तुमने कोई एसएल लिया होगा, 50 पिप का, 100 पिप का, चाहे तुमने गलत सोच के लिया, पर उस पर स्ट्रिक्ट रहो। एसएल मत काटो, ट्रेल मत करो, ये गलतियां बर्बाद कर दें अकाउंट को बिल्कुल। मेरे एक दोस्त का अभी $50 पे कटने वाला था ट्रेड, जबकि उसका वो एसएल गलत था, और उसने $50 के हिसाब से वॉल्यूम ले रखी थी, काफी हाई, ठीक। जहां उसे 1 लोट लेना था, उसने 2.5 लोट ले रखे थे, वो एसएल के हिसाब से। पर उनने अंत में एसएल काट दिया कि यार ये तो मेरा एसएल गलत है, ये तो नीचे होना चाहिए थोड़ा। अब वो एसएल नीचे चला गया, फिर देखा तो वहां वो जब हाई वॉल्यूम थी तो लो बहुत ज्यादा दिखा, उसने एसएल काट दिया फिर कि इसे बाद में देखूंगा, और बाद में उसका अकाउंट ही खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरी गलती, एसएल लगाने का मन नहीं करता। अब एसएल लगाने का मन क्यों नहीं करता? वो इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे अपनी स्टडी में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। मुझे लगता है कि मैं तो गलत कर ही नहीं सकता, या यहां से नीचे तो मार्केट गिर ही नहीं सकता यार, अब क्या एसएल लगाऊं? अरे मैं बैठा तो नहीं। एसएल अपने दिमाग में नहीं बाबू, सिस्टम में डाल। क्योंकि
अगर तुमने एसएल ट्रेड लेने से पहले एसएल कैलकुलेट कर लिया होता तो तुमने वहां लगा दिया होता, पर क्योंकि तुमने एसएल लेना ही नहीं सीखा, मतलब तुमने कहना वॉल्यूम कहां से सीखी कि राउंड फिगर में काम कर, एक लोट ले, दो लोट ले, आधा लोट ले, 0.2 लोट ले, राउंड फिगर में। भाई राउंड फिगर में क्यों काम कर रहा है जब तेरा एसएल ही राउंड फिगर में थोड़ी है। एसएल कभी भी ऐसे नहीं लगता कि राउंड फिगर में लगा दे, नहीं, एसएल लेगा तुम्हारा नियरेस्ट सपोर्ट है, नियरेस्ट रेजिस्टेंस पे। और अगर तुम्हारा एसएल कैलकुलेटेड नहीं है तो तुम्हारी वॉल्यूम में 68 चल रही है, और जब वॉल्यूम 68 चल रही है तो तुम्हारा अकाउंट तो 68 ही चलेगा भैया। ठीक है, ये गलती मत करो, हाई वॉल्यूम में ट्रेड लेना और कॉन्फिडेंस में, जो कि मैं भी करता हूं। लास्ट मंथ मैंने एक अकाउंट उड़ा दिया, किससे? मैंने हाई वॉल्यूम मारी, मेरा कॉन्फिडेंस उस स्ट्रेटजी में बहुत ज्यादा था, पर वो स्ट्रेटजी मेरी कंप्लीटली बैक टेस्टेड नहीं है। पर वो जो मैंने उसके ट्रेड लेके अपने ट्रेड जर्नल में जो देखा है, वो स्ट्रेटजी लगभग 40 से 50% काम करती है। तो मैंने क्या सोचा कि ये जो मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड है ना, वो यही है, और बिल्कुल सब कुछ सही बन रहा था, और मैंने हाई वॉल्यूम ले ली। अब जब हाई वॉल्यूम ले ली तो मुझे फिर उसके एसएल को लगाने में दिक्कत हुई, पर मैंने कहा संदीप मैं बैठा हूं ना, मैं काट दूंगा। पर मैंने काट दिया, काट तो दिया, पर वहां पे लॉस तो ज्यादा हो गया। वो लॉस ज्यादा क्यों हुआ? जब मैंने अपनी वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम ली। तो भाई अपनी वॉल्यूम कम रखो या फिक्स रखो, मैं तो कहूं भाई फिक्स रखो। और जब तुम्हारा अकाउंट 50% ग्रोथ हो जाए या 20% ग्रोथ हो जाए तो अपनी वॉल्यूम भी 20% 50% बढ़ा दो। ये है, ऐसे काम करोगे तो तुम मार्केट में टिकोगे, नहीं तो 2 महीने की बाहर है उसके बाद सदाबहार हो जाओगे। ठीक है, 5वें नंबर की गलती, हर दिन ट्रेड करना। अब क्या है ना, हम जो लोग हैं, जैसे मैं ट्रेडर हूं, मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं, मेरी यही दुकान है भाई, तो मुझे तो रोज खोलनी ही खोलनी। ठीक, अब ये सोच के जब हम काम करते हैं कि मुझे तो रोज कमाना ही कमाना, या मुझे तो रोज ट्रेड करना ही करना भाई, तो भाई फिर तुम होगे बर्बाद। क्योंकि मार्केट 70% ऑफ टाइम साइडवेज चलती है, और कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है जो साइडवेज में पैसा बना के दे दे। एज ए फॉरेक्स ट्रेडर बात कर रहा हूं भाई, ऑप्शन को मारो गोली, उनके चक्कर में ना पड़ता ना मैं हूं। ठीक, कि प्रीमियम खा लो, वो भैया तुम खत्म करो, मैं करता हूं काम सीधा ट्रेंड वाइज, यानी कि फॉरेक्स में या इंडेक्स में। ठीक, अब क्या है, अब मैं अगर हर दिन ट्रेड करने के चक्कर में बैठूंगा तो मैं रोज या तो एसएल खाऊंगा, ठीक, या फिर फ्रस्ट्रेट होकर हाई वॉल्यूम में ट्रेड मारूंगा जहां मुझे लगे कि यहां मेरा ट्रेड बनने वाला, तो फिर मेरी जो पिछली गलतियां हैं यहां पे रिपीट होती दिख रही, तो मैं नहीं दिख रही। तो इसलिए हर दिन ट्रेड करने का इरादा छोड़ दो, और अगर तुम्हें हर दिन ट्रेड करना है तो अपना डेली का लॉस फिक्स कर लो कि मुझे तो आधे % पे खत्म कर देना सिस्टम, या मुझे तो डेली डेली का 1000 या 2000 या 5000, जो भी तुम्हारी अपनी सिस्टम के अपनी औकात के हिसाब से कि भाई मेरा अकाउंट इतना है, उसके हिसाब से मुझे डेली इतना लॉस लेना, उसके बाद उठ जाना, तो उठ जाओ। ये मत सोचो कि मुझे रोजाना ग्रीन में ही उठना, रोजाना पैसा नहीं बनता भाई। रोज पैसा बनने लगा तो बस फिर तो सारे काम धंधे फैक्ट्री मालिक सब अपनी फैक्ट्री का शटर बंद करके और अपने यहां ट्रेडिंग का काम शुरू कर देंगे। ठीक है, अब छठी गलती, छठी है भाई, नो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। विदाउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। अब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है? अगर अगर एकदम नया आदमी है तो वो सोचेगा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कुछ नहीं होती बस। अच्छा, फिर भाई बाय लो सेल हाई, तो ये भी तो स्ट्रेटजी है, बाय लो सेल हाई। ठीक, पर इसमें गलती क्या है कि तुम्हारा लो लो जो तुम्हारा लो है वो सच में लो है या फिर सिर्फ तुम्हारे लिए लो है। मानने की बात है, तुम्हें अगर चार्ट दिख रहा हो, मैं यहां से लाइन खींचूं और इस पॉइंट पे मुझे लग रहा है कि ये लो है, पर किसी के लिए तो हाई है। हाई किसके लिए है? जो नीचे बाय कर ले जिसने, उसके लिए हाई है, पर जिसने ऊपर एंट्री कर रखी उसके लिए लो है। समझे? मतलब ये जो जो मार्केट में ट्रेडिंग है ना भाई, ट्रेडिंग में जो तुम्हारे लिए प्रॉफिट हो किसी के लिए लॉस हो सकता है। तो जो तुम्हारी स्ट्रेटजी है वो तुम्हारे लिए स्ट्रेटजी है, अगले के लिए शायद वो बर्बादी का कारण हो। कोई डोजी डोजी समझ के खरीदेगा, कोई डोजी समझ के बेचेगा, कोई पुल बैक समझ के उसमें और बाय मतलब एंट्री करेगा, कोई उसे रिवर्सल समझ के ट्रेड करेगा, मतलब अपना ट्रेड काटेगा। अब जैसे पुल बैक मतलब अब मैं बताता हूं पुल बैक क्या होता है। यो चला, मेरा ट्रेड है ऑफवर्ड, अब यहां से चलते चलते करो, यहां से थोड़ा सा गिरा तो इसे बोल लेंगे पुल बैक, और जब ये चलते चलते यहां से थोड़ा सा गिरा तो पुल बैक बोल लेंगे। पर अगर वो गिरा और भाई वापस ही नहीं आया तो उसे रिवर्सल बोल लेंगे। समझ रहे? अब अगर मैं इसे तुम्हें चार्ट पे खींच के दिखाऊं कि देखो, मानने की बात है, अबे यार यहां से चला, मैंने यहां से चलाया, अबे यार ये चल नहीं रहा, पेन नहीं चल रहा मेरा अभी। पर मैं तुम्हें जो बताया यही सीन है कि जो तुम्हारी स्ट्रेटजी है शायद वो किसी और के लिए कुछ भी ना हो, तो इसलिए अपनी स्ट्रेटजी पे अपनी ट्रेड लो। कभी भी दूसरे की स्ट्रेटजी को कॉपी करने की कोशिश ना करो, या दूसरे के बताए हुए ट्रेड्स कॉपी करने की कोशिश मत करो। पता नहीं चलता सामने वाला कितना रिस्क लेके बैठा। ठीक है दोस्तों, ये 6 गलतियां मोटा मोटी, तो इनसे अगर तुम बच गए, अंततः करने तो तुम यही वाले हो, गलतियां तो तुम यही करोगे, पर अगर तुम बच गए तो तुम सर्वाइव कर लोगे, नहीं बचे तो भाई फिर ये गलती रिपीट करोगे, मेरी तरह औरों को बताओगे। ठीक है, और बताने से फायदा ये भी है, बताने से तुम थोड़ा गलती करनी कम कर दोगे। जब तुम 4 आदमियों को ज्ञान बांटना शुरू करोगे, तो वही मैं कर रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं।
ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसी ही कोई चीज लाऊंगा, साइकोलॉजिकल लाऊंगा या फिर टेक्निकल लाऊंगा, यही दो चीजें मेरे पास बताने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए यार आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो और बताओ कैसा काम कर रहा है तुम्हारा भाई।